आज हम शाखा में सीटी का उपयोग करना सीखेंगे। तो शाखा जब संपद शुरुआत में लेना होता है तो उस समय जब सभी स्वयंसेवकों को सूचित करने के लिए मुख्य शिक्षक एक लंबी सीटी, एक छोटी, एक लंबी, एक छोटी, ये सीटी बजानी होती है। ये सीटी शुरुआत में बजती है, उसके बाद आगे जितनी भी आज्ञाएँ होती हैं वो बोलनी होती है। शाखा विक्र के समय आपको सीटी बजानी होती है, एक लंबी और 3 छोटी। ये सीटी बजाने के बाद आपको संदक्ष, आरंभ, अग्रसर, ये शुरुआत की जो 3 आज्ञाएँ होती हैं, ये 3 आज्ञा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सीटी बजानी है और पर्याप्त है आपके लिए। एक लंबी, 3 छोटी। मैंने बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो वो गैप इतना नहीं देना। और उसके बाद जब विक्र के समय आपको वो संघ, संपत, ये आज्ञा होती है तो फिर वो आज्ञा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ विक्र के समय बजेगी संघ संपत के लिए। जब आप शाखा की शुरुआत में संपत ले रहे होंगे तब ये वाली सीटी नहीं बजेगी। तो जब विक्र के समय संघ संपत कराना होगा तो उस समय बजेगी एक लंबी और 2 छोटी। ठीक है, एक लंबी और 2 छोटी। अब शाखा के अंदर कोई भी कालांश बदल करने के लिए, जैसे कि व्यायाम का समय खत्म हुआ तो अब अगला कालांश खेल का कालांश खत्म करने के लिए हमने सीटी बजाई। उसके बाद अब नियुद्ध का कालांश है, दंड का कालांश है, आचार्य भाग है। तो वही है, कालांश बदल करने के लिए क्या सीटी बजेगी, एक लंबी और एक छोटी। बस इतना बजाना है। और कभी भी अगर ऐसा हो कि आपको गण शिक्षकों को आह्वान देना है तो गण शिक्षकों को शाखा लगने से पहले या शाखा विक्र होने के बाद अगर बुलाना हो तो ये संकेत दिया जाता है, एक लंबी, 2 छोटी, 2 छोटी, मतलब एक लंबी और 4 बार छोटी। किस तरीके से बजेगा, इस तरीके से बजाना। और जब शाखा में ऐसा कि ध्वज शाखा के बीच में है, मतलब आपकी शाखा लग चुकी है शाखा पे लेकिन ध्वज नहीं लगा और ध्वज आया है बीच में, या फिर आपकी शाखा पे नगर संचालक, जिला संचालक, इनका प्रवास होता है, तो जब ये शाखा में आते हैं तो उस समय सभी को स्तब्ध कर दिया जाता है और सभी के सभी ध्वज की तरफ अपना, मतलब ध्वज की तरफ वर्तन करते हैं। तो उस समय 3 लंबी सीटी बजेंगी सभी को ध्वज अभिमुख करने के लिए। तो यही है, इसको आपको अपनी जीभ के साथ कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको अपनी जीभ के साथ कंट्रोल करेंगे तब ज़्यादा आपको फिनिशिंग दिखेगी इसके अंदर, वरना तो थोड़ा सा लंबा आगे तक रिकॉइल ऐसा हो जाता है। अब जब ऐसा होता है कि ध्वज प्रणाम कर लिया संचालक जी ने, या फिर आपका ध्वज लग चुका है, ध्वज प्रणाम कर लिया, तो वापस से सभी अपने गण के अंदर दोबारा से अपने कार्यक्रम शुरू करें। उसके लिए 4 बार छोटी सीटी, जैसे कि हमने शिक्षक को बुलाने के लिए बजाई थी। बस इतना करना होता है आपको शाखा के अंदर, इससे ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होते। उपयोग तो बहुत सारे हैं इसके अंदर और, लेकिन मेनली जो इस्तेमाल होते हैं वो यही है। राम राम।